हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। और 3.3 में करें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 1 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, x + y बराबर 14 तथा दूसरा दिया है आपका x - y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब x बराबर ये -y है, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो x का मान है, x का मान कितना दिया है, तो x का मान 4 + y दिया है। x का मान 4 + y दिया है। इस 4 + y को हमें क्या करना है, इस x के पास रखना है। कैसे रखेंगे देखिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर मतलब कि इस x के मान को हम यहाँ उठा करके रख देंगे, इसी को प्रतिस्थापन कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ के मान को यहाँ पर रख देना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो फर्स्ट उतार लेते हैं। फर्स्ट कितना दिया है, x + y बराबर 14। ठीक है, x + y बराबर 14 और x का मान कितना है, तो 4 + y, x का मान रख दिए, उसके बाद में है +y बराबर 14। तो 4 + y जोड़ दीजिए तो 2y बराबर 14। 2y बराबर 14, तो 2y बराबर 14, 4 को इधर भेज दीजिए तो -4। 10 में से -4 घटाएंगे, 14 में से 4 घटाएंगे, आ जाएगा 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2, कटा दीजिए तो आ जाएगा 5। तथा x बराबर कितना है, x बराबर यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर 4 + y है। तो 4 + y का मान आ चुका है कितना, 5। तो y का मान 5 रख देंगे, 4 और 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो आता फाइनली कितना आ चुका है, x बराबर 9 आ चुका है और y बराबर 5 आ चुका है। तो प्रतिस्थापन विधि से यही आपका आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में दिया है आपका s - t बराबर 3 तथा दूसरा दिया है s/3 + t/2 बराबर 6। ठीक है, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 2 बार में और 2 से इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2s प्लस 2 से भाग देंगे 3 बार में और 3 में t से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 3t बराबर 6। तो 2s + 3t बराबर, ये भाग में है, इधर आएगा 6 के साथ तो गुना में आएगा, तो 6 × 6, तो 2s + 3t बराबर, गुना करेंगे 6 में 6 से 36 आ गया। तो 2s बराबर 36 और 3t को इधर भेज देंगे, 36 - 3t, 36 - 3t, तो s बराबर हो जाएगा 36 - 3t/2। अब क्या करेंगे, तो फिर से वही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में
एस का मान प्रतिस्थापित करने पर, फर्स्ट में एस का मान प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण फर्स्ट कितना है, तो समीकरण फर्स्ट है एस माइनस टी बराबर 3 है। तो फर्स्ट में लिख लेते हैं एस माइनस टी बराबर 3, एस माइनस टी बराबर 3। और इस s के मान को, यहाँ जो s है आपका, s का मान कितना आया है, तो 36 माइनस 3t/2 के मान को हम इस s के पास क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। तो रखते हैं s के जगह पर, तो s के जगह पर हो जाएगा 36 माइनस 3t/2 माइनस t बराबर 3। यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2। तो 36 माइनस 3t माइनस इस 2t में गुना हो जाएगा, तो 2t बराबर 3। तो 36 अब माइनस 3t और माइनस 2t को जोड़ देंगे हम लोग, तो आ जाएगा माइनस 5t। ये भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, 2 में 3 से गुना कर दीजिए 6। तो 36 6 को इधर भेज देंगे हम लोग, 36 माइनस 6 बराबर माइनस 5t को इधर भेज देंगे तो प्लस 5t। 36 में से 6 घटा लेंगे तो आ जाएगा 30 बराबर 5t। 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो t बराबर निकल के आ गया 6। तथा s बराबर 36 माइनस 3t/2 है। s बराबर 36 माइनस 3t/2 है, ये मान यहाँ पे है, ठीक है। तो t का मान हम लोग रख लेंगे 36 माइनस 3t, t का वैल्यू आ चुका है 6, तो t का मान रखेंगे 6/2। तो 36 माइनस 3 में 6 से गुना करिए, 18/2 घटा दीजिएगा तो 18 आएगा, 18/2 घटा देंगे तो आ जाएगा 9। तो अतः s बराबर आ गया है 9 और t बराबर आ गया है 6। ये इसका आंसर है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में आपका दिया है 3x माइनस y बराबर 3। 3 नंबर है आपका, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। तथा दूसरा दिया है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं इसमें, तो 3 से भाग देंगे इसमें हम लोग, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस, इसमें 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा y, इसमें 3 से भाग देंगे तो जाएगा 3। तो 3x बराबर 3 माइनस y को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस y। x बराबर 3 प्लस y बटा 3 इधर भेज देंगे, बटा में आ गया, तो x का मान इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पे है, कितना है फर्स्ट, 3x माइनस y बराबर 3, और ये जो x का मान है 3 प्लस y/3, इस मान को हम इस x के जगह पर रखेंगे। तो 3 इंटू x का मान रखना को कितना, ये रखना है 3 प्लस y/3 माइनस y बराबर 3।
तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया आपका 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3। ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, 3 बराबर 3 आ रहा है। इसका मतलब कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर इसको देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इसको हम देखेंगे तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है। और इसमें जब हम 3 से भाग दिए तो 3 से भाग देने के बाद ये आपका समीकरण सेकंड आया। तो फर्स्ट और सेकंड देखिए, फर्स्ट भी वही है, सेकंड भी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है इसका जो डायग्राम आएगा ये ऐसे आएगा, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वह समपाती होगा, एक के ऊपर एक ग्राफ होगा। अगर इसका हम हल फाइंड करने की कोशिश करें तो इसका जो हल आएगा वो कितना आएगा, अनेक आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका हल हम लोग नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, वाई कैंसिल हो गया, वाई निकल ही नहीं रहा है, तो इसके अनेक हल हैं। ठीक है, इसके हल कितने होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों समीकरण सेम है। तो जब भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्स कट जाएगा, वाई कट जाएगा, निकालने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो इसका हल अनेक होगा। लिख देंगे इसका हल संभव नहीं है, माने एक्स वाई नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अनंत चाहे अनेक हल हैं। ठीक है, इसके अनेक हल हैं, इसको निकाला नहीं जा सकता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में दिया है आपका 0.2x प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, तथा दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसका दशमलव हटा लेते हैं, क्योंकि दशमलव रहेगा तो प्रॉब्लम क्या करेगा, थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो दशमलव हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले फर्स्ट को ही हम लोग हटा लेते हैं। तो यहाँ से दशमलव जब हम लोग हटाएंगे तो हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। ठीक है, दोनों तरफ आपका देख रहे हैं कि 10 है, तो ये 10 आपका जो एलसीएम आकर के कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बच जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसी तरह जब हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x/10, 5y/10 और 23/10। ठीक है, ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4x बराबर 23 प्लस 5y को इधर भेज देंगे तो -5y। तो x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y बटा 4। 23 माइनस 5y बटा 4। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर है आपका फर्स्ट पहले हम लोग उतार लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करना है कि इस x का जो मान है वह आया है 23 माइनस 5y/4। इस मान को हमें इस x के पास क्या करना है, रख देना है। तो 2 इंटू x का मान कितना है यहाँ पर है, तो 23 माइनस 5y/4 प्लस 3y बराबर 13। 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो बच गया आपका
23 माइनस 5y/2 प्लस 3y बराबर 13। यहाँ बटा 1 कर लेंगे और 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपका 23 माइनस 5y प्लस ये 2 बार में कटेगा और इसमें गुना कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 6y बराबर 13। तो 23 और माइनस 5y और प्लस 6y को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस y बराबर, ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 13 में 2 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 26। तो y बराबर 26, 23 को इधर भेज दीजिए, माइनस 23 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। तो y का मान निकल के आ गया है 3। अब इस मान को हमें क्या करना है, x बराबर समीकरण है तो यहाँ पर 23 माइनस 5y/4 यहाँ पे रख देना है y का मान। तो 23 माइनस 5 इंटू वाई का मान कितना आया है, 3 आया है बटा 4। तो 23 माइनस 5 में 3 से गुना करेंगे 15 बटा 4 और 23 में से 15 घटा देंगे हम लोग, आ जाएगा 8 बटा 4, घटा देंगे तो आ जाएगा 2। तो फाइनली अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में दिया है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तथा √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो √3x बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा √8y x बराबर √8y बटा √3 को इधर देंगे तो बटा में √3 आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है, लिख लेंगे इसको, √2x प्लस √3y बराबर 0 और इस x के मान को, यहाँ पर x का जो मान दिया है आपका, x बराबर √8 माइनस √8y/3 दिया है, √3 दिया है, इस मान को हम लोग यहाँ x पे रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे इसको। तो √2 इंटू x का मान है √8y/√3 प्लस √3y बराबर 0। √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा √16y/√3 प्लस √3y बराबर 0। और √16 का वर्गमूल होता है तो हो जाएगा 4y, ये बटा में एलसीएम हो जाएगा इसका √3y, इस √3 से इस √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 0। तो 4y 3y को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 7y बराबर 0 इंटू, ये भाग में है, इधर आएगा तो 0 के साथ गुना में आ जाएगा, तो 7y बराबर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0 बटा 7, भाग दे दीजिए 0 आ जाएगा। अब y का मान 0 आ चुका है, तो x बराबर
x बराबर यहाँ पर मान है हम लोग के पास यहाँ पर √8y बाई √3, तो √8 और y का मान 0 रखना है, 0 आया हुआ है, बाई √3, 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 0 बाई √3 और 0 में √3 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो अतः x बराबर आ गया 0, y बराबर आ गया 0। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में दिया है आपका 6 नंबर में 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से इसमें गुना करेंगे, 9x माइनस 3 से भाग देंगे 2 बार में और इसमें 2 से गुना करेंगे, -10y बराबर -2। तो आगे आपका 9x माइनस 10y बराबर, ये भाग में इधर रहेगा तो गुना में, गुना करिएगा तो हो जाएगा -12। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा दूसरा दिया आपका x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसका हम लोग एलसीएम करते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 3 से 2 बार में तो हो जाएगा 2x प्लस 2 से 3 टाइम में तो हो जाएगा 3y बराबर 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो आ गया आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x यहीं रहने देते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 13, इसको इधर भेज देंगे 13 माइनस 3y, तो x बराबर आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y/2। 13 माइनस 3y/2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, और फर्स्ट आपका कितना है, फर्स्ट यहाँ पे है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो x का जो मान आया 13 माइनस 3y/2, इस मान को हम लोग यहाँ पर x के जगह प्रतिस्थापित कर देंगे। तो 9 इंटू x का मान है 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर -12। 9 से इसमें हम लोग गुना करेंगे, तो 9 में 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 117 माइनस, और इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 27 माइनस 3y/2 माइनस 10y बराबर -12। यहाँ बटा 1 कर देंगे, इनके एलसीएम हो जाएगा 2, तो 117 माइनस 27y, 2 बार में तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 20y बराबर -12। तो आ गया आपका 117 माइनस, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -47y बराबर, ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -24। तो 117 अब -24 को इधर भेजेंगे तो +24 बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 7 11 3 1 4 बराबर 47y। तो y बराबर आ गया 141/47। 3 से भाग देंगे तो 3 से 21, 3 चौका 12 2 14, 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान आ गया 3, y का मान 3 आ गया है। अब x बराबर दिया है 13 माइनस 3y/2, तो 13 माइनस 3 इंटू, अब y का मान 3 आया है,
बटा 2। 13 माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे 9/2, घटा देंगे तो आ जाएगा 13, घटा देंगे तो आ जाएगा 4/2, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, और 2 में कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो xy निकालना है और xy जब निकल जाएगा तो उस मान को हम लोग इसमें रखेंगे और रख करके m का भी मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको। दिया है 2x + 3y बराबर 11, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, तथा दूसरा दिया है आपका 2x - 4y बराबर -24। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हम लोग हल करेंगे, दूसरा विधि हम लोग सीखे नहीं हैं। तो 2x बराबर -24 और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा +4y। तो x बराबर हो जाएगा आपका -24 + 4y/2। इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो x बराबर 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 12 + 2y। उसके बाद हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है, लिख लेंगे हम लोग। तो 2x + 3y बराबर 11 और x का जो मान है वह इतना है आपका, तो x के जगह पर हम रखेंगे 2 × x का मान रखेंगे -12 + 2y + 3y बराबर 11। 2 से गुना करेंगे जाएगा -24 + 4y + 3y बराबर 11। -24 इन दोनों को जोड़ देंगे तो +7y बराबर 11। तो 7y बराबर 11 और -24 को उधर भेजेंगे तो +24। तो इन दोनों को जोड़िए तो आ जाएगा 35। तो y बराबर 35/7, कटा देंगे तो 7 × 5 = 35। y का मान 5 आ गया, y बराबर 5। अब ये वाला मान लिखेंगे x बराबर -12 + 2y, तो -12 + 2 × y का मान दिया है 5, y का मान 5। तो -12 प्लस गुना करेंगे तो 10 और घटा देंगे इनको तो आ जाएगा -2। तो x बराबर -2 आ गया है, अब y बराबर 5 आ गया है। अब क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3, हमें इस m का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं y बराबर mx + 3। तो y का मान 5 है, तो 5 बराबर m × और x का जो मान है वो x का मान यहाँ पे है, x का मान 2 है, 2 नहीं -2 है, -2 + 3। तो 5, 3 को इधर भेज देंगे, 5 - 3 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -2m, घटाएंगे इसको तो 2 बराबर -2m, तो 2 से कट जाएगा 1 बार में, तो m बराबर आ गया -1। ठीक है, m बराबर आ गया -1।
हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में कह रहा है निम्नलिखित निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड बनाना है और उनके हल जो है वह प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल आपका 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। करें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो संख्या में नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। सवाल क्या कर रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है। ठीक है, तो इनका अंतर, पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर निकालेंगे, तो अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो पहली संख्या है वह दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, तो एक संख्या x है, दूसरा क्या है y है। अब कह रहे कि ये आपका पहली संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। पढ़िए यहाँ से ध्यान से कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, यानी कि ये दूसरा का, ये पहला जो है ये इसके 3 गुना है ये वाला। तो ये 3 गुना है, मान लेते हैं कि ये आपका 30 है और ये 10 है, तो ये इसका कितना गुना है, तो इसका 3 गुना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 में 3 से गुना करेंगे, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, तो दोनों ये बराबर हो जाएगा। मतलब कि आप दूसरी संख्या में अगर 3 से गुना करते हैं तो 3 से गुना करने के बाद पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इनको हम लोग x बराबर मिल गया आपको 3y। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सवाल कर रहा है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 26 और x का मान यहाँ पर है, तो x के जगह पर हम रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y घटा देंगे तो आ जाएगा 2y बराबर 26, 2 से कट जाएगा ये 13 बार में, तो y बराबर निकल के आ गया 13। तथा x बराबर 3y है यहाँ पर, तो x बराबर 3 इंटू y का मान रख देंगे, तो y का मान 13 है, तो x बराबर गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 39। ठीक है, अब लिख देंगे हम लोग, अतः पहली संख्या बराबर x और x बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर y और y बराबर 13। ये इसका आंसर है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की, और 3 का 2 दिया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो समपूरक कोण कह रहा है, तो लिखेंगे माना कि छोटा कोण पहले बड़ा दे रहा है तो बड़ा ही मानते हैं, माना कि
बड़ा कोण बराबर x, यहाँ पहले बड़ा था, उसके बाद छोटा कोण बराबर y। तो बड़े कोण को x डिग्री और छोटे कोण को y डिग्री मान लिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि दो संपूरक कोण, तो कोण कौन सा दिया है? संपूरक। और संपूरक कोण क्या होता है? तो संपूरक कोण में दो कोणों का जो योग है वह 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो कोणों का योग कितना होता है? 180। तो एक कोण हमने x माना है, दूसरा y माना है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस y बराबर 180। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। तथा उसके बाद कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने x लिख दिया, एक तरफ y लिख दिया। तो 18 डिग्री ये बड़ा है, ये आपका बड़ा कोण है, और ये वाला y क्या है? छोटा कोण है। तो बड़ा कोण 18 डिग्री ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है किससे? y से। तो अगर हम 18 को छोटे कोण में जोड़ देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 18, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि ये 28 है और ये 10 है, ये 10 है और ये 28 है, तो ये इसे कितना ज़्यादा है? तो 18 ज़्यादा है। तो अगर हम 10 में भी 18 जोड़ देते हैं तो दोनों, ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x बराबर निकल के आ गया y प्लस 18। हमें जो सॉल्व करना है वह प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, फर्स्ट में हम x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है। फर्स्ट दिया है x प्लस y बराबर 180 और x का जो मान है वह कितना है? y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 180। अब प्लस 18 को इधर भेज दीजिएगा, तो 2y बराबर 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, तो 162 आ गया। 2 से कटा देंगे तो 81 आ जाएगा। तो y बराबर आ गया 81। y बराबर 81 आ गया है। तथा यहाँ x दिया हुआ है कि x बराबर y प्लस 18, तो y का मान 81 है, तो 81 प्लस 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे भाषा में, अतः बड़ा कोण बराबर x और x बराबर आया है 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर y और छोटा कोण आया है 81 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 की। दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद इतना रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत क्या करिए? ज्ञात करिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x और एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करे कि 7 बल्ला
तो 1 बल्ला का x रुपया, तो 7 बल्ला का 7x प्लस 6 गेंद, तो 1 गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का 6y रुपया बराबर 3800। ये वो समीकरण फर्स्ट तथा। तो उसके बाद करें कि उसने 3 बल्ला, तो 1 बल्ला का x रुपया, तो 3 बल्ला का 3x प्लस 5 गेंद, 1 गेंद का y रुपया, तो 5 गेंद का 5y बराबर कितना देना पड़ा, तो 1750 रुपया, 1750 रुपया देना पड़ा। अब इसको फर्स्ट मान लिए और इसको हम x निकाल लेते हैं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो 3x बराबर 1750, इसको इधर पे देंगे तो -5y, x बराबर 1750 -5y/3। ठीक, समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट लिख लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट दिया है 7x + 6y बराबर 3800 और x का जो मान है इतना है, इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। 7 × x का मान है 1750 -5y/3 -6y बराबर 3800। 7 से गुना कर लेते हैं, तो 7 से इसमें गुना करेंगे तो 0, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 × 7 = 49 3 = 52 के 2 हाथ में लगा 5, 7 × 7 = 5 12 माइनस 7 से इसमें गुना करेंगे तो -35y/3 -6y बराबर 3800। तो यहाँ 1 रख देंगे और इनका जो एलसीएम आएगा 3 आ जाएगा, तो 12,250 -35y, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -18y बराबर 3800। तो 12,250 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 × 5 = 13 और 3 × 1 = 4 1 × 5, तो -53y बराबर, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो गुना कर दीजिए 0 0, 8 × 3 = 24 के 4 हाथ लगा 2, 3 × 3 = 9, 2 = 11, तो 12,250 इसको इधर भेज देंगे तो -11,400 बराबर, इसको इधर भेज देते हैं तो +53y। इन दोनों को घटा लीजिए तो 0 में से 0 गया 0, 5, 2 में से 4 नहीं कटेगा तो 12 में से 4 गया 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो 850 बराबर 53y। यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ +6y है, हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया है तो ये प्लस रहेगा +18 और यहाँ से ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12,250 और इसमें इसको जेड ऐड करेंगे तो आ जाएगा -17y बराबर 3800। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 12,250 -17y और ये गुना करेंगे 0 0, 3 से 8 में गुना करेंगे 24 के 4 हाथ लगा 2, 3 × 3 = 9, 2 = 11, तो हो जाएगा 12,250, इसको इधर भेज देते हैं -11,400, इसको इधर भेज देंगे बराबर किधर, तो प्लस में आ जाएगा 17y। अब घटा लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 5 और 12 में से 4 गया 8 बराबर 17y। 17 से कट जाएगा, 17 × 5 = 85, यानी कि y का मान निकल के आ गया 50, y बराबर 50 आ गया।
यहाँ पर तथा x बराबर आया है यहाँ पर 1750 माइनस 5y बटा 3। तो 1750 माइनस 5 इंटू वाई का मान 50 आया है बटा 3। तो 1750 माइनस गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा बटा 3। तो घटा लेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 1500 बटा 3। 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 500। तो x बराबर 500 आ गया। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे अतः एक बल्ला का मूल्य बराबर x, और x यानी कि 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य बराबर y बराबर 50 रुपया। ये आपका आंसर है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। और 4 में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि नियत भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा क्या है, जैसे मान लीजिए ये A है और ये पॉइंट B है। अब अगर आप A से B तक जाते हैं तो आपसे 10 रुपया लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं इधर रास्ते में भी उतर जाते हैं तो आपसे 10 रुपया ही लिया जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आप कहीं भी उतरिएगा तो आपको 10 रुपया ही लगेगा। तो ये आपका नियत भाड़ा है। कहने का मतलब ये है कि ये चेंज होने वाला नहीं है, नियत भाड़ा चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका एक्स्ट्रा चलिएगा, अगर 20 से अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो उसको अतिरिक्त भाड़ा बोला गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि नियत भाड़ा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं। करें कि 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो नियत है, नियत फिक्स है, x है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो x प्लस अतिरिक्त ये जो दे रहा है ना वो अतिरिक्त चला गया। अतिरिक्त कितना चला गया? 10 किलोमीटर। तो अतिरिक्त 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y बराबर 105 रुपया। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद में कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, यानी कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया है, क्योंकि नियत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो 15 एक्स्ट्रा चला गया तो हो जाएगा x नियत है, ये नहीं बदलने वाला है। तो x प्लस ये जो 15 दिए गए एक्स्ट्रा है, तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y बराबर कितना दिया हमने? तो 155 रुपया। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर दे रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो नियत है, नियत आपका x है, फिक्स है, नहीं चेंज होने वाला है। ये कितना चला है? एक्स्ट्रा 25, तो x प्लस 25। ठीक है, तो x प्लस 25y ये चला गया है एक व्यक्ति द्वारा। तो ये कितना भाड़ा देगा? तो हम x और y का जब मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर रख देंगे, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो भाड़ा दिया जाएगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 155, इसको इधर भेज देंगे, माइनस 15y। उसके बाद लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, फर्स्ट में x का मान हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमारा जो समीकरण फर्स्ट है वो यहाँ पर है, उतार लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट को। तो फर्स्ट आपका दिया है x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है,
तो x का मान आपका इतना है, रखेंगे x के जगह पर रखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। तो हो जाएगा 155 माइनस, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 5y बराबर 105। तो 105 को इधर भेज देंगे तो -105 और -5 को इधर भेजेंगे तो +100। इनको घटा लिया जाएगा तो घटाएंगे तो आ जाएगा 50 बराबर 5y, घटा देंगे 10 आएगा। तो y बराबर 10, y बराबर आ गया 10। मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलिएगा तो उसका चार्ज 10 रुपया है। तथा x बराबर, इसको उतार लेंगे हम लोग, x बराबर 155 माइनस 15y है, 155 माइनस 15y है। तो 155 माइनस 15 गुने, अब y का मान 10 है तो ये हो जाएगा आपका 155 माइनस 150 बराबर 5 रुपया। तो अतिरिक्त जो भाड़ा आया वह नियत भाड़ा जो आया वह कितना है, 5 रुपया है। अब हमारे पास वह व्यक्ति था, वह कितना चला हुआ है, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह व्यक्ति कितना चला है, तो x प्लस 25y चला हुआ है। तो x निकल के आ गया है 5 और y निकल के आ गया है 10। तो 25 गुने 10 तो 5 प्लस, इनको गुना करेंगे और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 255 रुपया। तो वह व्यक्ति जो ट्रैवल किया उस ट्रैवल के लिए उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 5 की। और एक और है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले भिन्न क्या होता है, तो भिन्न बराबर होता है आपका अंश बटा हर। ठीक है, जिसमें अंश और हर हो उसे भिन्न कहा जाता है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न होता है आपका अंश बटा हर। तो अंश x है और y है तो x बटा y। ठीक है, तो आपका जो भिन्न आ गया वह कितना आया, तो x बटा y आया। ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या कह रहा है, पहले भिन्न लिख दीजिए, x बटा y भिन्न हो गया। कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। और जैसे हम दोनों में 2 जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो भिन्न है वो 9/11 हो जाता है, 9/11 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए तिरछा गुना कर लेंगे। तिरछा गुना क्या होता है, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 11 से इसमें गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा आपका 11x प्लस और 2 में गुना होगा तो हो जाएगा 22 बराबर, इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9y प्लस 18। तो 11x, y को इधर भेज देंगे माइनस 9y बराबर 18, 22 को इधर भेज देंगे तो -22। तो 11x माइनस 9y बराबर, इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा -4। ये होगा समीकरण फर्स्ट। अब बात करेंगे हम दूसरे समीकरण की। क्या है दूसरा, दूसरे में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो पहले भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न हो गया x बटा y। और दूसरी बात कह रहा है कि अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तो अंश में 3 जोड़ दिए और हर में भी 3 जोड़ दिए तो भिन्न कितना हो गया, तो 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं।
इसमें 6 से गुना करते हैं और इसमें 5 से गुना करते हैं। 6 से इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 6x + 18 बराबर 5 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 5y + 15। तो 6x बराबर 5y + 15, 18 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा -18। तो हो जाएगा 5y, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा -3। तो x बराबर हो जाएगा, 6 को इधर भेज देंगे तो 5y - 3/6। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो फर्स्ट यहाँ पर है आपका, फर्स्ट है कितना, तो 11x - 9y बराबर -4। 11 और x का मान यहाँ पर है, लिख लेंगे 5y - 3/6 -9y -4। तो 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55y - 18 बटा 6 -9y, यहाँ बराबर छूट गया है, बराबर -4, यहाँ बटा 1 कर लेंगे तो इसका जो एलसीएम है वह निकल के आ जाएगा 6। तो हो जाएगा 55y - 18, इसमें 6 से गुना हो जाएगा तो 54y बराबर -4। 55y में से -54y घटा देंगे तो आ जाएगा y, और ये हो जाएगा -18 बराबर, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो गुना करेंगे तो -24। तो y बराबर -24, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा +18। तो y बराबर आ जाएगा -6, y बराबर आ गया -6। यहाँ गुना में गलती हो गया है तो ये सब आपका हटाना पड़ेगा, यहाँ से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर 11 से हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55y माइनस, और 11 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 33/6 -9y बराबर -4। 55y - 33, और ये बटा में यहाँ 1 रख देंगे, एलसीएम इसका 6 कर लेंगे तो हो जाएगा -54y बराबर -4। तो 55y में से 54y घटा देंगे तो हो जाएगा y - 33 बराबर 6 से इसमें गुना हो जाएगा तो आ जाएगा -24। तो y बराबर -24, और 33 को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा +33। तो y बराबर, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो y बराबर 9 आ गया है, y बराबर 9 आ चुका है। और यहाँ पर x बराबर है आपका, x बराबर यहाँ पर x बराबर 5y - 3/6। तो 5 × y का मान 9 है, -3/6, तो 45 - 3/6 घटाएंगे आ जाएगा तो 42/6, घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो x बराबर 7 आ गया, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न कितना है, x बटा y है, तो x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, ठीक है। तो भिन्न निकल के आ गया 7/9। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 की। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बाप बेटे की उम्र मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि पिता कौन है, जैकब की उम्र x वर्ष, और ये जो उम्र होता है वह वर्तमान उम्र यानी कि अभी की उम्र को माना जाता है। और पुत्र की आयु
आप वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं। पुत्र की आयु कितना है, y वर्ष है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x और y ये पिता है और ये पुत्र है। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो अभी का उम्र x वर्ष है, मान लीजिए अभी 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो 25 वर्ष हो जाएगा, 5 ऐड हो गया। तो यहाँ भी हम लोग 5 वर्ष बाद दोनों में 5 वर्ष क्या किए, जोड़ दिए। पुत्र की आयु के 3 गुना होगा, तो बाप का उम्र निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, पिता की उम्र 3 गुना है, किससे, बेटे से। तो अगर इस 3 को हम लोग पुत्र के उम्र में गुना कर देंगे तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। कैसे बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि ये 30 वर्ष का है और ये 10 वर्ष का है। ये इसका कितना गुना है, तो 3 गुना है। तो अगर हम बेटे की उम्र में भी 3 से गुना कर दें तो इसका भी उम्र 30 वर्ष और इसका भी उम्र 30 वर्ष, यानी कि बाप और बेटे की उम्र बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए हमने बेटे की उम्र में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इन दोनों को बराबर किया जा सके। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 5 बराबर 3 से गुना करिए तो 3y + 15। तो x 3 को इधर भेजेंगे तो x - 3y बराबर 15, इसको इधर भेजेंगे -5, तो x - 3y बराबर 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब पूर्व माने होता है पहले, तो x और वायु, ये पिता है और ये उसका पुत्र है। तो पूर्व कह रहा है, पूर्व माने पहले, तो 20 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 5 वर्ष दोनों में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पिता कितना गुना था, 7 गुना। फिर से वही बात, हम बेटे की उम्र में अगर 7 से गुना कर देते हैं तो बाप और बेटे की उम्र बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बराबर कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 5 बराबर 7 से गुना करेंगे तो जाएगा 7y - 35, x बराबर 7y - 35, -5 को इधर भेजेंगे तो +5, तो x बराबर 7y - 30। तो x का मान आ गया 7y - 30। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ये फर्स्ट है आपका, फर्स्ट हम लोग उतारते हैं। फर्स्ट है आपका x - 3y बराबर 10 और x का मान यहाँ पर आया हुआ है, इस मान को हम लोग लिखेंगे। x को लिखेंगे 7y - 30 - 3y बराबर 10। तो 7 में से 3y घटा देंगे तो आ जाएगा 4y बराबर 10। -30 को इधर भेज दीजिएगा +30, तो 4y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, घटा देंगे 10 बार में, तो y बराबर आ गया 10, y बराबर आ गया 10। तथा यहाँ x है तो x बराबर आया है आपका 7y - 30, तो 7 इंटू y का मान 10 है -30, तो गुना करेंगे तो 70 - 30 बराबर 40। ठीक है, तो x बराबर 40 आ गया और y बराबर 10 आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष। ठीक है, ये इसका आंसर है।